हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को दे रहे हो। जो अभी न्यू कमर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स के लिए, है ना। एंड रिलेटेड इस लेवल के एग्जाम्स के लिए ये सेशंस आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो हम शिफ्ट टू कर रहे थे 20 अप्रैल का, हम कुछ 7-8 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट इन केस आप पहली बार देख रहे हो तो आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पेज चेकआउट कर सकते हो अच्छे से, है ना। मेरे से पढ़ने के लिए, मेरे से गाइडेंस मेंटरशिप के लिए आप कनेक्टेड रह सकते हो। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो आप यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट या हमारे चैनल पे कमेंट करके बिल्कुल हमको बता सकते हो कि कैसे क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। 9th से हमको यहाँ पे शुरू करना था, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और मैं आशा कर रहा हूँ कि सबने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसमें क्या कह रहा था कि इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th इज 1/3 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली एक रेशियो ले लेते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लास 10th के बच्चे 1/3 मोर है क्लास 12th के। तो अगर क्लास 10th में हम 3 बच्चे ले लें, क्योंकि 1/3 लेना है ना, तो क्लास 10th में इसके 1/3 मोर, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3 का एक ही हो जाएगा। और 1/3 मोर मतलब एक ज्यादा, तो यानी 4 बच्चे हो गए। तो क्लास 10th और 12th का रेशियो 4:3 हो गया। हमको टोटल बच्चे उन्होंने कहा 112 है, यानी 4+3, ये जो 7 यूनिट्स हैं ये हमको 112 को दिखा रहा है। तो एक यूनिट कितने को दिखाएगा, 16 को। ये हमको पता लग गया। अब क्या निकालना है, क्लास 10th के बच्चे निकालने हैं। तो 16 × 4 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको 4 यूनिट्स निकालना है ना, एक यूनिट 16 को था। तो 4 यूनिट्स हमारे 4 × 16 दैट इज 64 बच्चों को है ना दर्शाएगा। तो हम क्लास 10th के बच्चे 64 बता पाएंगे। 3 का पूछता तो 16 × 3 कर देते। अगर वो डिफरेंस पूछता तो 4 और 3 में बीच में एक यूनिट का डिफरेंस है तो डिफरेंस बता देते। मतलब जो भी वो पूछ रहा है हम उसको सिंपली वहां पे एड्रेस कर पाते। इतना मुश्किल सवाल नहीं था। और क्वांट अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर तो वो बहुत ही बेसिक सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सके। तो सबसे पहले हम डिवाइड का देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड का हमको सारा ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 84 से 42 भी डिवाइड होता है जो कि इस ऑप्शन में गिवन है। और 42 से 7 भी डिवाइड होता है जो कि इन तीनों ऑप्शन में गिवन है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको और करके देखना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा ऑप्शंस में देखूं तो डिवाइड जो है वो सेकंड वाले पोजीशन पे आ रहा है, यानी यहाँ पे। ठीक है। तो 42 से 7 अगर मैं करूं तो 6 हो गया। ठीक है। अब अपन क्या बनाए इसमें ऑप्शंस अगर हम रखें, देखो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे 84 × 6 तो ये तो 480 और 24 504 के कुछ हो जाएगा, और प्लस माइनस करके 5 21 से नहीं आएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन रखूं कि 84 + 6 × 5 -21 = 93, ये हो रहा है। तो 6 5 = 30, 30 में से 29 गए, या 31 14 -21 कर लो तो 93 आ गया। तो बस ये हमारा आंसर है 10th का बी पार्ट। कोई कहे कि सर हमने ये ऑप्शन तो चेक ही नहीं करी, हमने इससे शुरू किया। तो उसमें भी बच्चे आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि 84 प्लस डिवाइड से तो 6 का नंबर आ ही गया, -5 × 21। अब खुद सोचो, 84 और 6 90, और ये -105, तो ये भी नहीं बनेगा। एंड ऐसे ही आप फोर्थ को भी एलिमिनेट कर सकते हो, उसको सॉल्व करके देख सकते हो। कोई ऐसे टेंशन वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है जी, क्या इतना क्लियर हो गया। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। तो ये हमारा ब्लड रिलेशंस है ना चैप्टर से सवाल है, जो हमें क्या बता रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने क्या कहा, वह मेरी बेटी, तो शालिनी की बेटी
के पिता यानी शालिनी के हस्बैंड की पत्नी। तो अगर आप यहीं से आप बनाते जाओगे कि शालिनी की बेटी है ना, मतलब अगर आप शालिनी हो तो आपकी बेटी के पिता यानी आपके हस्बैंड की पत्नी यानी शालिनी खुद के पिता यानी मेरे फादर की पत्नी यानी मेरी मदर का इकलौता बेटा है ना। तो जो वो पर्सन है शालिनी मतलब एक फीमेल नेम है और मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है यानी मेरे भाई की बात हो रही है। तो शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो उस अगर वो मेरा भाई है तो मैं उसके लिए बहन होंगी क्योंकि मैं फीमेल नेम गिवन है। तो सिंपली मैं इसको 11th में ये मार्क कर सकता हूँ कि सिस्टर या बहन होगा। अगेन इंग्लिश में करना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो कि माय डॉटर्स मेरी बेटी के फादर, अगेन मेरे हस्बैंड की वाइफ मैं खुद, मेरे फादर की वाइफ मेरी मदर का इकलौता सन मेरे ब्रदर की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पर आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, कि शालिनी की कोई डॉटर है, उनके कोई फादर तो वो शालिनी के हस्बैंड हुए, उनकी कोई वाइफ तो वो शालिनी ही हुई, शालिनी के कोई फादर उनकी मदर है ना का बेटा तो वो शालिनी का भाई हुआ। इन दोनों में रिलेशन हमको पूछा है कि ब्रदर सिस्टर का, तो हमको शालिनी का पूछा है तो आप वो सिंपली मार्क कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक सीरीज आपको गिवन है, सीरीज में सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे मिसिंग टर्म आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह। सीरीज भी आसान ही लग रही है, 20, 16, 12, तो आप चेक करोगे सब में -4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 दैट इज डी, और यहाँ पे 26 आ रहा है, तो डी आया तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो यानी -4 करते करते हम डी तक पहुंच गए। अगर हम इसमें चेक करें तो 13 से 8 यानी -5 हुआ, 8 से 3 -5 हुआ। अगेन सी को 3 + 26 पे लिख सकते हैं, 29 से 24, तो अगेन ये -5 हो रहा है, तो 24 से -5 करोगे तो ऐसा आएगा। तो ऐसा आते ही ये पता लग गया कि ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो एफ यहाँ पे है ना गिवन ही है, और मैं सीधा आखिरी टर्म पे जा रहा हूँ कि 19, 12, तो ये 7 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज से लिख देता हूँ, है ना, 19, 12, 5 सात सात कम हो रहे हैं, 5 को 31 -7 24, अब 24 में से 7 जाएगा तो 17, तो 17वें नंबर पे हमारा लेटर आता है क्यू, तो DS-Q वो एक ही ऑप्शन में है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पैटर्न आप चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार चल रहा है, -4 हो रहा है पहले पहले नंबर्स में, अल्फाबेट्स में सॉरी अक्षरों में, फिर -5 हो रहा है दूसरे नंबर के अक्षरों पे, फिर -6 हो रहा है और फिर -7 हो रहा है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ के कर लेंगे। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए सॉरी 13th में क्या कह रहा है, इफ नेल्स का कोड ये है, टेक्स्ट का कोड ये है, तो फॉरेस्ट का कोड बताना है। तो अगेन देखो अगर मैं नेल्स का कोड यहाँ पे लिखता हूँ तो जो गिवन नंबर्स है ना वो आसपास ही हैं, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना, भाई आसपास हमको एक क्लियर दिख रहा है कि एन से पी +2 हो रहा है, 14 से 16, ए से वाई माइनस, अब देखो ए को क्या लिख सकते हो, 26 + 1 भी लिख सकते हैं, है ना, 1 तो वैसे ही है और 26 से ज्यादा, तो 26 से 27 से 25 तो -2, अब फिर +2 नहीं हुआ फिर -2 हुआ, तो एक चीज समझ में आती है कि 2 बार -2 हुआ और वो दोनों अल्फाबेट हमारे वॉवल्स थे, तो वॉवल्स में इसने 2 घटाया होगा। अब अगले में देख लो 12 से 14 +2 और 19 से 21 फिर +2, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट में जो वर्ड्स वॉवल नहीं है उनमें तो +2 कर रहा है, जो वॉवल्स हैं उसमें -2 कर रहा है। ठीक है, अब उसका यहाँ पे आप चेक भी कर लो, यहाँ पे वॉवल था तो -2 ही किया तभी सी आ रहा है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट है टी और टी, उसका कोड भी +2 से पता लग जाएगा। तो अब देखो डायरेक्ट से मेरे को एक तो पता लग गया कि टी का कोड वी ही होगा क्योंकि ऊपर हमने चेक किया था अभी, वी होगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब वॉवल 15 है तो 15 में से 2 जाएंगे तो 13,
तो यहाँ पे m आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब HM इसमें कॉमन है, HM इसमें कॉमन है, तो मैं R कॉन्सोनेंट है तो +2 करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने पहले कैसे किया, T का डायरेक्ट तो V ऊपर गिवन ही था, O का फिर अपन ने चेक किया M, और फिर R का क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो +2 ही होगा, तो T होगा, T होगा तो यानी ये ऑप्शन कैंसिल, HMT इसी ऑप्शन में था, और बाकी तो पहले कट हो चुके थे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर पता लग जाएगा कि हमको क्या मार्क करना है, कैसे मार्क करना है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या कह रहा है, उस सही विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द को। तो हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने हैं, तो वर्ड काफी अलग अलग हैं। तो सबसे अच्छी बात जो दिख रही है कि इसमें DISA, यहाँ पे DISC, तो अभी तक 3 सबसे पीछे होगा, फिर DISA, SA और SA। तो 3 का काम तो खत्म हुआ, 3 सबसे आखिरी में होगा और वो हर ऑप्शन में भी है, तो इसका रोल खत्म। अब DISA में अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले ये डी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 से शुरुआत भी होगा और ये हर ऑप्शन में भी था, तो इसको तो चेक करा ना करा एक बराबर ही है कि 5 से शुरुआत होगा और इससे खत्म। अब आप ये चेक करो कि या तो बड़ा नंबर देख लो या छोटा, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है ये R है, ये S है, तो जो S है वो R के बाद ही आएगा, है ना। तो 6 के बाद ही 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो देखो पहले ऑप्शन में 1 से पहले 6 है, इसमें भी 1 से पहले 6 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 और 1 आ गए। अब कैसे चेक करेंगे 4 और 2, तो इसमें डबल P है, इसमें भी डबल P है, इसमें P के बाद E लेटर आ रहा है, यहाँ पे इसमें P के बाद O लेटर आ रहा है, तो E और O में हमें पता है E पहले आएगा तो 4 पहले आना है, तो 4 पहले आना है, तो 5 4 2 6 1 3 ये हमारा ऑर्डर होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है ना, कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर 1 2 या 3 में से कोई भी। तो आप सिंपल एलिमिनेशन से जाओ, बहुत जल्दी बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये काफी अच्छा सवाल है और ये इन वे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पहले ये सवाल आता था 2 और 3 के गुना करके जोड़ दिया, किसी एक नंबर को 2 कर दिया, किसी को उसका आधा कर दिया। ये थोड़ा सा अलग सवाल था, बट इसमें अगेन आपको हेल्प है ना जो मेरे ख्याल से मिल सकती थी, वो ये मिल सकती थी कि हमें सबसे इजीली ना ये 8676 में और कुछ दिखे ना दिखे, ये दिखता है कि अरे स्क्वायर का जोड़ तो नहीं है, हम एक बार करते जरूर है। तो जब मैंने 6 का स्क्वायर जोड़ा होगा ना, तो यहाँ 36 लिया होगा, तो 36 में यहाँ 40 आता है, तो हमें लगता है कि है ना कि 40 जोड़ा होगा 36 में, तो 76 आया। ये तो इसका स्क्वायर है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 5। ठीक है, अब मैं नीचे देखता हूँ तो 13 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, तो ये क्या ऐसे नहीं हो सकता, एक नंबर को गुना 5 किया, एक नंबर को गुना 6 किया और उन्हें जोड़ दिया। अब इसको अगले में चेक कर लो कि 7 इंटू 5 35 प्लस 13 इंटू 6 दैट इज 35 प्लस हमारा 78, तो ये हमारा कितना हो गया 113, और यही तो हमको चाहिए था। तो हमको पता लग गया कि क्या करना है, पहले वाले नंबर को इंटू 5 करना है पहले कॉलम को, और दूसरे को इंटू 6 करना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 60 ये और 60 ये, दैट इज टोटल 120, और ये ही हमारा अगेन करेक्ट आंसर था जो हमको यहाँ पे मार्क करना था। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार बता दो फटाफट से। ठीक है जी, चले आगे। चलिए, तो 16 तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मिरर इमेज बतानी है, तो आप एलिमिनेशन से जाओ, सबसे पहले 2 देखो, है ना, अगर ये ऐसे है तो इधर आएगा, तो यहाँ पे तो उल्टा ही बना रखा है, ये नहीं हो सकता। फिर 1 चेक कर लो, चाहे 1 अगर इधर है तो ये इसमें इस तरफ आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 5 दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है, 4 तो अगर हम मिरर बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, थोड़ा सा ये गैप ऑब्वियसली बड़ा होगा, है ना। और ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो गया।
प्लीज वहां पे टाइम मत लगाना कि एक एक फिगर का पहले बनाओ फिर ऑप्शन में ढूंढो। एलिमिनेट करो, जितने हटते जाएंगे उतना आपके लिए सवाल करना इजी होता जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रख सकते हो। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से किसी एक का संगत है, उस संगत। चलो, तो 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। तो यार देखो, डिफरेंट का तो सबसे मजेदार बात क्या लग रही है कि बीच वाले ऑपोजिट कोड हमको दिख रहे हैं, है ना। ऑपोजिट कोड में हर क्लास में बता रहा हूँ कि ए जेड हो गया, बॉय हो गया, क्रैक्स हो गए, मनी हो गया, है ना। यूएफओ आप सबने देखा होगा, पीके मूवी देखी होगी, जीटी रोड पे आप चले होंगे, इंडियन रेलवेज में आपने ट्रेवल किया होगा। ऐसे लिटरली कोड आप भी हर सिचुएशन के बना सकते हो कि डेविड वार्नर की बैटिंग, है ना, आई थिंक सबने देखी है। लव एक वर्ड है जिससे हमने दो कोड बनाए हुए हैं कि एलओ एक दूसरे के रिवर्स कोड है और वीओ एक दूसरे के रिवर्स कोड है। तो इसका आप, है ना, अच्छे से यूज हमेशा कर सकते हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है ना। जैसे आपके सर का नाम हर्षदीप सिंह है तो एचएस भी एक रिवर्स कोड है। तो मैंने वो यही सोच के नाम रखा कि बड़े होके रीजनिंग पढ़ानी है तो पहले नाम ऐसे रख लो। ठीक है, तो ऑपोजिट कोडिंग देखो, जी टी सी एक्स, आई होप ये सब आपको रिवर्स कोड दिख रहे होंगे, जैक और क्वीन, एच और एस। तो पहला डाउट तो कई बच्चों को हो जाता है कि यार सब में इधर लेफ्ट साइड छोटा आ रहा है इधर बड़ा आ रहा है तो ये गलत है। भाई पहले एक बार पूरा चेक कर लेना। तो W से T यहाँ हो रहा है -3, फिर रिवर्स कोड है, फिर इधर हो रहा है -3। क्या है? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। F से C, है ना, F से C -3। अब X हमारा 24 से इधर अगर आप जाओगे तो माइनस नहीं हो रहा, है ना, माइनस नहीं हो रहा, +4 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलग हुआ। M से J 13 से 10 -3, 17 से 14 भी -3। तो यहाँ भी सही आ गया, उससे पता लग गया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि K से H में भी -3 होगा, फिर ऑपोजिट कोड है, चेक कर लो, और फिर एस से पी भी -3 है। तो इस पैटर्न के आधार पे प्लीज वो जल्दबाजी नहीं करनी कि छोटा अक्षर लेफ्ट साइड पे आ रहा था ऑपोजिट कोड का, 1 को मार्क कर दो। वहां पे शांति से, है ना, कामनेस बिल्कुल, आराम से करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में गलतियां नहीं करके आनी हमको ये वाली। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, फॉर द वेरी सेम रीजन जो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे समझाया। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। अभी देखो मैंने रिवर्स कोड्स आपको बताया, ये सेम उसी के ऊपर ऑपोजिट कोड्स के ऊपर सवाल आ गया कि एफ से यू, है ना, रिवर्स कोड है, पी से के रिवर्स कोड है, तो एल का रिवर्स कोड ओ, डब्ल्यू का रिवर्स कोड डी। पूरे पूरे चांसेस हैं कि यही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे ही आप ऑप्शंस को बना पाओगे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तीसरा वर्ड देखना पड़ रहा है। तो डी से आई सीधा तो कुछ नहीं आ रहा, तो 4 से 9 +5 हो गया। अब +5 हुआ तो पी से +5 आप भी कर दो, 16 और 5 21, तो यू, तो ये कट, ये हमारा आंसर। तो क्या बना इसका रूल कि रिवर्स कोडिंग हुआ पहले अक्षर में, दूसरे अक्षर में, और फिर तीसरे में +5। ठीक है, तो सिंपली हमको इसका यूज यहाँ पे करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक सीरीज का सवाल है। बहुत देर बाद ऐसा लग रहा है कि सीरीज का सवाल आया है ना, नंबर सीरीज का। अभी तक अल्फाबेट के सवाल आ रहे थे। तो इनमें डिफरेंस 2 है, इनमें डिफरेंस 9 है, इनमें डिफरेंस हमारा 28 है, इसमें डिफरेंस हमारा 65 है। अब आगे आप इनका और डिफरेंस भी ले सकते हो, बट मुझसे पढ़ा हुआ है तो इतने नंबर देखते ही हमारी आंखें चमक जानी चाहिए कि अरे भाई ये क्यूब्स +1 हो रहे हैं। 2 होता है 1 क्यूब +1, 9 होता है 2 क्यूब +1, है ना। 28 होता है 3 क्यूब +1, 65 होता है 4 क्यूब +1। तो अब हमारा अगला नंबर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 5 क्यूब +1, है ना, और दैट इज 126। अब 126 यहाँ पे 136 में जोड़ोगे तो 6 और 6 2, एक यूनिट डिजिट में है। चाहे पूरा आप इसे को ऐड भी करके देख लो, कोई टेंशन थोड़ी है। जो मेथड किया है तो वो अप्लाई हो गई। 136 और 126 जोड़ोगे तो ये आपका 262
आंसर आ जाएगा और वही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये नंबर्स का जो इम्पोर्टेंस है, ये जो नंबर्स की है ना सारी डिटेल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पेपर में बेटर कर पाओ। ठीक है जी। चलिए अगेन यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक और सवाल। तो आसान से ये सवाल था क्योंकि टी से पहले देखो एक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी से पहले एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि टी से पहले एक्स हमको दिखाई दे। ठीक है। टी के बाद अगर यहाँ पे यू है तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ भी यू होगा क्योंकि सिमेट्री ऐसे ही चल रही है। और जब मैंने वर्ड देखा टी के बाद यू होना चाहिए तो आखिरी वर्ड यू होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे सबसे पहले कैंसिल आउट मेरे ख्याल से हो जाते हैं। अब यू होना चाहिए तो टी यू एक्स एक वर्ड ही मेरे को दिख गया और वो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है टी यू एक्स, और इससे मुझे ये पता लग गया ये आंसर नहीं है क्योंकि पहला वर्ड यू चाहिए था। अपनी संतुष्टि के लिए मैंने पूरा भी इसको बना के देख लिया कि हाँ यही वर्ड बन रहा है और यू एक्स टी यू इसी से ये फुलफिल भी हो रहा है। तो बेसिकली टक्स वर्ड को बार बार रिपीट किया गया और इसी से हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा था। ठीक है बच्चे, हो जाएगा। चले आगे, आखिरी 5 सवाल की ओर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट का नंबर 134 है, फर का कोड ये है। तो मोस्ट में फटाफट से इनके नंबर लिखते हैं क्योंकि नंबर्स का कोडिंग आई है तो कहीं ना कहीं इनका यूज होगा, है ना। तो कैसे इसको जोड़े, 15 13 18, 18 और 20, 38 में से एक कम 37 और 20 57, है ना। ये 67, सॉरी 67 होगा ना, 13 15 28 और 20 47, हाँ 67 होगा। अब 67 से 134, तो अरे भाई ये तो बहुत आसान है, गुना 2 कर दिया। और गुना 2 पिछले हमने या पिछले से पिछले शिफ्ट में किया था कि नंबर ऑफ वॉवल थे। मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट करता हूँ, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो एटलीस्ट माइंड में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल गुना 2 किया है क्योंकि एक ही वॉवल था, तो वॉवल का कोई रोल नहीं है। तो हम फर का भी एक बार निकाल के देख लेते हैं कि 2 के पीछे कोई रहस्य ना हो, ये रह ना जाए। तो 6 21 27 और 18, है ना। तो 27 और 18 45, तो इसमें भी गुना 2 किया तो 90 आ गया। अब सक्सेस का हमको करना है तो एस 3 बारी यानी 19 इंटू 3 57, सी 2 बारी यानी 6 प्लस 5 प्लस 21, है ना। तो ये कोड हो जाएगा 63 और 5 68 और 1 69 और 2 89। तो 89 का 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8, यानी ये हमारा आंसर होगा 178, हमारा आंसर होगा। और इसी से हम इसको सिंपली कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और मतलब इस पेपर में अभी तक कोई ऐसा मुश्किल सवाल मेरे को नहीं दिखा है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि जो इस शिफ्ट का कट ऑफ थी रीजनिंग की वो भी कम ही थी। तो आप भी पेपर में अगर ये समझ पाओ कि इजी सवाल है तो ये मत खुश होना कि आप बहुत ही बढ़िया है। टाइम उतना खींचना भाई, क्योंकि क्वांट में आपको जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश में आपको सोचना पड़ सकता है, एसएसटी में कुछ कई बार कुछ चीजें कि आपको लॉजिकल है ना रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो अगर इजी पेपर है तो लाइट हार्टेड मत होना कि बढ़िया है कि अपना तो काम बन गया, जितना ज्यादा जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपकी नॉर्मलाइजेशन फिर उतनी कम भी होगी। तो और डीमोटिवेट नहीं होना कि भगवान करे मुश्किल पेपर, या ऐसा नहीं है कि ये सोचने लगते हो वहां बैठ के तो अच्छे से बैलेंस करके करना। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे ये फिगर ढूंढने जाऊँ तो मैं एक तो कलर रेड ले लेता हूँ क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। ये हमको बताना है कौन सी एम्बेडेड है। कुछ क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा था, यहाँ पे पूछा है एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से नीचे भी आ रही है, नीचे से इधर स्वाइप अगर होती है तो फिर नीचे नहीं आ रही, तो ये तो नहीं आंसर हो सकता। अगले में ट्राई करते हैं, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से नीचे, और यहाँ से नीचे भी आ रही है। तो सही है, ये बन गया 2 बस करेक्ट आंसर है। और किसी में आप चेक करोगे बनेगी ही नहीं क्योंकि हमें सीधा यहीं पे दिख गई, तो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, इफ वाइट इज कॉल्ड बर्ड। इसका तो मैंने कहा कि सवाल पढ़ना ही नहीं है पूरा, सीधा ये पढ़ो क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में क्या यूज किया जाता है, मरकरी, और मरकरी का कोड क्या है जी, कर्ड है, दही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर सिंपली हो जाएगा।
और कुछ बच्चे बस ये ना समझें कि ये बढ़िया है, थर्मामीटर में दही यूज होती है, हम तो ऐसे ही बाजार में लेने गए, घर का थर्मामीटर खोल लेते। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट कर लेना, कोडिंग कैसी है वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, सैलॉजिज्म है, कौन सा चीज यहाँ पे लॉजिकली फॉलो हो रही है, हमको ये देखना होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर इंजीनियर, कुछ जो लड़कियां हैं वो इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर आर सोल्जर्स, तो ऑल इंजीनियर आर सोल्जर्स। नो डॉक्टर इज अ गर्ल, कोई भी डॉक्टर गर्ल नहीं है, तो इसको हम अलग बना देते हैं। नो सोल्जर इज अ गर्ल, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, कुछ तो वैसे ही एनी हाउ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नो गर्ल इज एन इंजीनियर, ऐसा भी नहीं है क्योंकि कुछ तो गिवन ही है और आ ही रही है, तो ये भी गलत है। सम सोल्जर आर इंजीनियर, सोल्जर के अंदर इंजीनियर आ रहे हैं, तो ये सही है। तो ओनली 3 फॉलोज हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। प्लीज ये गलती मत करना, मैं हर क्लास में हर क्वेश्चन में ये आपको देख के बोलता हूँ, ये गलती मत करना कि बस 3 अगर आंसर आया है तो वहां 3 ऑप्शन हम बहुत जल्दी दबा देते हैं। एक बार रीड कर लेना कि जो ओनली 3 फॉलोज है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 मार्क करके आएंगे जिसका आंसर था 3 फॉलोज, ठीक है जी, इसका आप ध्यान रखें। 25 और इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है ना, मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी में ये शिफ्ट खत्म हुई, तो आप देख सकते हो कि इजी पेपर था, तो है ना, टाइम समझाने में करने में भी इतना कम लगा, तो आपको तो एक्चुअली में और कितना ही कम लगेगा। और अगेन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस और बाय अच्छा आई मीन कि कौन से टाइम कंज्यूमिंग है और कौन से जल्दी आप कर सकते हो, है ना। चलिए, तो एक ही वासे की 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, 6 फलकों पे 1 से 6 तक नंबरिंग की गई है, हमको ऑपोजिट टू नंबर 5 बताना है। तो ऑपोजिट टू 5 बताना है, तो देखो या तो मैं नेबर से जाऊं, है ना, कि यहाँ पे 5 के नेबर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 के नेबर्स क्या क्या आ रहे हैं, या मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही इजीली दिख रही हैं कि 2 और 6 दोनों यहाँ पे कॉमन है, और नंबर्स रह गए 4 और 3, तो 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो 3 तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जान के आंसर के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट कैसे सोचता है उसके अकॉर्डिंग आपको बार बार क्वेश्चन करके देता हूँ। अब फिर जब आप यहाँ पे सवाल करोगे तो आपको नजर आएगा अरे यहाँ पे 4 और 1 कॉमन थे, इधर भी 4 और 1 कॉमन है, तो इन दोनों, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर दो में 2 फेस कॉमन हो तो बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए, तो हमें पूछा 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और वैसे नंबर रह भी कौन से गए थे, 1 और 2, अगर वो 1 या 2 का पूछ लेता तो उसके ऑपोजिट ही आता, थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छे लेवल का हो जाता अगर वो आपको 1 या 2 पूछ लेता, बट मेरे ख्याल से उसको भी आप बड़े आराम से कर लेते, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आप क्या करते, है ना, अगर आपकी नजर बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ती कि यहाँ पे 6 और 4 कॉमन है, इधर भी 6 और 4 कॉमन है, तो 1 और 2 रह गए ना, देखो साइडों में, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, तो उससे आप ये भी मार्क कर सकते थे, नहीं तो एलिमिनेशन से वैसे ही हमने कर दिया, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये शिफ्ट को हम टाटा बाय बाय करते हैं, अगली क्लास में हम शिफ्ट नंबर 3, है ना, शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। आशा कर रहा हूँ आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में बताते रहो, जैसा भी आपको लग रहा है, या कुछ भी टॉपिक कोई परेशान कर रहा है या आप चाहते हो कि हम उस पर वर्क करें, पूरी टीम उस पर वर्क करे, तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हो, है ना। ये यूसी लाइव का कॉन्सेप्ट बना ही आपके लिए है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप रिजल्ट ला रहे हो, इससे सेटिस्फेक्शन वाली बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत हो तो कनेक्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।